शुभोदय बच्चों। बच्चों आज के पाठ के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आज हम 8वीं कक्षा का पाठ करेंगे। तो हम 8वीं कक्षा इससे पहले पिछले पाठ में क्या करे थे बोलो, कि हम ये कराया गया था कि मोबाइल का बोलबाला कैसे होता है। आज मोबाइल का बोलबाला क्यों है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। तो आगे का पाठ है अभिनव गीत, पाठ 10 है, 8वीं कक्षा का पाठ है बच्चों। तो अभिनव गीत, देखो अभिनव गीत, नव का अर्थ होता है नया। अभिनय मीन्स अभिनय के जरिए करने वाली ये एक गीत है बच्चों। तो कविता पढ़ने से पहले, कविता का सारांश बोलने से पहले कवि का परिचय लेना आपको बहुत जरूरी है बच्चों। तो अभिनव गीत कविता के कवि हैं हरिशंकर कश्यप। कौन है? हरिशंकर कश्यप है। तो देखो यहाँ पर श्री हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार थे। कौन थे? ये कौन थे? ये बाल यानी बच्चों के साहित्य, बाल बाल साहित्यकार थे। कौन? हरिशंकर कश्यप जी। तो इसका अर्थ होता है कि ये सिर्फ बच्चों के बारे में अभिनय, गीत लिखना और अच्छे अच्छे चुटकुले लिखना, कविताओं का अभ्यास कराते थे। तो देखो अपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक एकांकी लिखी है उन्होंने, कविताएं लिखी है, कहानियां तथा जीवनियां लिखी है। कहानियां भी लिखी है और जीवनियों का भी उन्होंने अध्ययन किया है। आपके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। किसकी? हरिशंकर कश्यप जी बहुत सारे पुस्तकें लिखे हैं। उसमें आपको कुछ पुस्तकों के बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं बच्चों। तो फुलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आन पर पूजा के फूल, आपकी रचनाओं को मूल तत्व राष्ट्रभक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति है। देखो सिर्फ इन्होंने क्या क्या लिखा है? इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है। देखो जब भी आए इनकी पुस्तकें सिर्फ भारत देश, देश भारत ही आया है। देखो यहाँ पर इनकी पुस्तकें हैं फुलवारी और झरना, दो छोड़कर, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, मेरे देश के ऋषि मुनियां, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आन पर, आनिस मर्यादा कहते हैं बच्चों, देश की आन पर, देश की मर्यादा पर पूजा के फूल, यानी पूजा के लिए आप फूल ले जाते हैं ना, उसके बारे में इन्होंने एक कविता लिखी है, यानी पुस्तक लिखी है। आपकी रचनाओं के मूल तत्व राष्ट्रभक्ति, इनकी रचनाओं में, इनकी पुस्तकों में आपको क्या देखने को मिलता है? राष्ट्रभक्ति, भारत के बारे में अच्छा साहस देखने को मिलता है। राष्ट्रभक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति देखने को मिलती है बच्चों। इस कविता के द्वारा आप सीख सकते हैं कि भारत की संस्कृति कैसी है, भारत के धर्म कैसे है, भारत में कौन रहते हैं, नाना धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, विविध धर्म के लोग रहते हैं, विविध धर्म का आचरण यहाँ पर करते हैं, लेकिन फिर भी सब एकता से यहाँ पर रह रहे हैं बच्चों। तो हरिशंकर कश्यप जी कहते हैं कि अभिनव गीत, इस अभिनव गीत के जरिए यहाँ पर एक फूल का संदेश दिया गया है कि फूल कैसा होता है वैसे ही मनुष्य को होना चाहिए। इस कविता का संदेश है बच्चों। तो देखो यहाँ पर मैं पद्य पढ़ती हूँ, आपको उसका विवरण भी देती हूँ बच्चों। आप किताबें ओपन करके ना अपने अपने हाथ में पुस्तक और पेन लेकर बैठ जाइए मेरा पाठ सुनने के लिए। तो देखो अभिनव, पाठ 10, अभिनव गीत, हरिशंकर कश्यप को। इस कविता के द्वारा बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं। देखो हर एक पाठ में, कविता में आपको अच्छे अच्छे संदेश, अपने जीवन के संबंध के संदेश दिया गया है बच्चों। आप इस संदेश को अपनाकर अच्छा जीवन बिता सकते हैं। तो
देखो जीवन कला को सीख सकते हैं, कष्ट के समय में भी हंसते रहना और सबको सुख देते रहना। कष्ट के समय, कष्ट जब आए तो रोते मत बैठना, कष्ट के समय क्या करना, कष्ट को डट कर जवाब देना है, कष्ट का सामना करना है डट कर, बल्कि रोते हुए नहीं बैठना है। तो कि कला का परिचय दिलाना इस कविता का उद्देश्य है। क्या है इस कविता का उद्देश्य? है कि बच्चों को यानी छात्रों को कैसे जीवन व्यतीत करना है, कष्ट के समय में कैसे रहना है, सुख के समय में कैसा रहना है, अगर समस्या आए तो उसका कैसे सॉल्व करना है, समस्या का परिहार कैसे ढूंढना है, इसके बारे में बच्चों यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो देखो मैं आपके सामने पद्य प्रस्तुत करती हूँ। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। देखो नेक्स्ट, रहो सदा सबको सबसे हिल मिल कर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। बच्चों मैं हर कविता को भी आपको सामने राग से पढ़कर सुनाई हूँ, वैसे ही आपको भी राग के साथ पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर फूल कैसे हंसते रहते हैं, देखो यहाँ पर कितनी अच्छी कविता है। फूल के साथ हमें एक संदेश दिया गया है कि फूल जितनी भी कष्ट में हो, फूल कांटों के साथ रहता है। फूल समझ में आया ना, जो फूल ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम देखकर खुश होते हैं, उसके नीचे जो कष्ट रहता है यानी कांटा रहता है हम उसको नहीं देख सकते। कांटे का अर्थ होता है मनुष्य में रहा हुआ ऐब, यानी उसमें बसा हुआ खौफ यानी ऐब कह सकते हैं, बुराई कह सकते हैं। कांटे का अर्थ होता है बुराई, मनुष्य में रही हुई बुराई को हम कह सकते हैं बच्चों। तो ऐब नहीं किसमें दुनिया में, किसमें ऐब नहीं है, सब चांद में भी दाग है बच्चों, समझ रहे हैं ना आप, चांद में भी ऐब है। अगर हम तो इंसान हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है फूल सदा हंसते रहते हैं। देखो फूल, फूल मीन्स पुष्प कहते हैं बच्चों, फूल मीन्स पुष्प, पुष्प कहते हैं। फूल सदा, सदा मीन्स निरंतर, सदा निरंतर, सदा मीन्स निरंतर हंसते रहते हैं। फूल क्या करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। हंसना मीन्स मुस्कुराना, हंसने का अर्थ क्या होता है, हंसना मीन्स मुस्कुराना, मुस्कुराना है ना, मुस्कुराते रहना, मुस्कुराना, मुस्कुराने का अर्थ होता है हंसना। समझ रहे हैं ना बच्चों मैं क्या कह रही हूँ आपके सामने? तो देखो फूल सदा हंसते रहते हैं, सदा मीನ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ನಗುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ तो हम भी मनुष्य, हम भी क्या करना चाहिए, कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, सबके साथ क्या करना है, मुस्कुराते हुए रहना है बच्चों। जैसे कि फूल हमें संदेश दे रहा है कि फूलों से हमें क्या संदेश मिलता है, मुस्कुराने का संदेश मिलता है। वो कांटों के बीच में रहकर भी दूसरों को खुशी देते हैं और मुस्कुराते हैं। ऐसे ही हमें भी यहाँ पर करना है बच्चों। तो देखो यहाँ पर फूल सदा हंसते रहते हैं, फूल क्या करते हैं, सदा, सदा मीन्स निरंतर हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं। खिलना मीन्स अरಳುವುದು, अरಳುವುದು, झरते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं। झरना मीन्स ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅರಳುತ್ತವೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತವೆ, ಅರಳುತ್ತವೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತವೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೇನಾರ ಅರಳುವಂತಹದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. ಅರಳುವಂತಹದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಹಜ ಗುಣ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಅರಳುವಂತಹ
ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಸುಖ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಚಕ್ರದಂತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं. खिल मीन्स अरಳುವುದು, खिलना मीन्स खिल कर मीन्स अरಳುವುದು, खिल. अरಳುವುದು. फूल क्या करते हैं? खिलते हैं और सदा हंसते रहते हैं. रंग बिरंगी मोहक छवि से, रंग बिरंगी, रंग मीन्स बಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ, रंग बिरंगी मोहक छवि से, छवि मीन्स शोभा. देखो छवि, छवि मीन्स शोभा, शोभೆ मीन्स ಸುಂದರತೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು. तो रंग बिरंगी मोहक छवि से, रंग बिरंगी ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮೋಹಕವಾಗಿರುವಂತಹ, ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ, मोहकವಾಗಿರುವಂತಹ छवि से यानी शोभा से, सुंदरता से अपने अंतर की सुगंध को, अंतर मीन्स भीतर की, अंतर का अर्थ होता है भीतर की, अपने अंतर की यानी भीतर की, भीतर, अंतर का अर्थ होता है भीतर, अंतर मीन्स अंदर की, अपने अंदर की मोहक छवि से, अपनी अंदर की मोहक छवि से, अपने वो सुगंध से, अपने अंदर की मोहक सुगंध में ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಳ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಗಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. वैसे ही मनुष्य अपने अच्छी आदतों से, अपने अंदर के ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡುವಂತಹದ್ದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮ. तो फूल से हमें क्या सीख मिलती है? जैसे फूल कांटों के बीच में रहकर मुस्कुराता है, वैसे ही हमें भी मुस्कुराना चाहिए बच्चों. तो देखो यहाँ पर रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से, मन से, तन मीन्स शरीर से, मन मीन्स अपने मन से, निज जीवन से, निज जीवन से ದಿಂದ सब जग को सुरभित करते हैं. शिकारीपुरा ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಗರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಬ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, सब जग को, जग मीन्स संसार, जग मीन्स संसार यानी प्रपंच भी कहते हैं, संसार कहते हैं बच्चों. तो जग को, सब जग को क्या करते हैं? सुरभित करते हैं. सब जग को सुरभित करते हैं. क्या करते हैं? सब जग को सुरभित करते हैं. तो हम यहाँ पर सुरभित यानी को सुगंधित करते हैं. सुरभित का अर्थ होता है सुरभित, सुरभित यानी सुगंध करते हैं यानी सुगंधित करते हैं. सुगंधित, सुगंधित करते हैं. सुगंध यानी सुहासने ಬೀರುವಂತಹದ್ದು. तो यहाँ पर सब जग को, सिर्फ एक गांव नहीं, एक शहर नहीं है बच्चों, सारे देश यानी सारे जग को यहाँ सुरभित करते हैं. फूल सदा हंसते रहते हैं. फूल क्या करते हैं? सदा हंसते रहते हैं. वैसे ही मनुष्य को भी मुस्कुराना चाहिए. तो रहो सदा सबसे हिल मिल कर. फूल कहते हैं जैसे कि कांटों के बीच में फूल मुस्कुराता है, वैसे ही हम सबके साथ रहना चाहिए. देश में बहुत सारे धर्म के, जाति के लोग हैं, उनका धर्म अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, लेकिन फिर भी हम एकता से यहाँ पर जी रहे हैं बच्चों. तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर रहो सदा सबसे हिल मिलकर, सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए. किसी के साथ हम नफरत नहीं करनी चाहिए. कष्ट सहो जीवन में हंसकर. देखो कष्ट मीन्स कष्टों को सहना चाहिए. मुसीबतों को कैसे सामना करना है? हंसते हुए, मुस्कुरा
किसी को कष्ट मत दो, किसी को कष्ट मत दो, सबको सुख देना सीखो। क्या सीखो? सबको सुख देना सीखो, सबको हंसना सिखाओ और तुम भी हंसो। समझ में आ रहा है ना? जियो सदा सबको सुख देकर। कैसे जीना है? हम सबको सुख देकर जीना है। फूल यही हमसे कहते रहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। तो कितनी अच्छी कविता है। फूल हमें संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य का जब देखो जब झगड़ता रहता है, लेकिन झगड़ना नहीं चाहिए, सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। अगर हमें कष्ट आए तो हमें हंसते हुए कष्टों का सामना करना चाहिए। जब हंसते हुए कष्टों का सामना करेंगे तो कष्ट कभी नहीं आएंगे। अगर कष्टों का सामना है कर रोते हुए बैठेंगे तो कष्ट हमें बहुत सारे आ जाएंगे बच्चों। तो यह कविता का संदेश यह है कि बच्चों को कष्ट, अगर कष्ट आए भी तो कष्ट नहीं है ऐसे समझकर हमें जीना है। कष्टों का सामना करते हुए हंसते हंसते सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे कि फूल क्या कहता है, मैं सिर्फ अमीर के पास जाऊंगा, गरीब के पास नहीं जाऊंगा, गरीब के घर में जो भगवान है उनके दर पर नहीं चढ़ूंगा, ऐसा कहता है क्या फूल? नहीं, कोई भी ले जाए उसके साथ चला जाता है फूल। ऐसे ही हम भी सबके साथ मिलजुल कर, सब धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर हमें एकता का संदेश देना है बच्चों। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी और इसमें बहुत सारे विलोम शब्द हैं बच्चों। देखो, हंसना, रोना, विलोम शब्द देखो, हंसना, हंसना इंटू रोना, सुख, सुख, सुख इंटू दुख। समझ रहे हैं ना बच्चों मैं आपको क्या कर रही हूँ? और देखो, तन, मन, अंतर, सुगंध, जग, यहाँ पर कष्ट है ना, संतोष लिख सकते हैं आप, सदा, निरंतर, और सब समानार्थक शब्द हैं। ऐसे जब आप कविता देखो, यहाँ पर फूल सदा हंसते रहते हैं क्या है? बहुवचन रूप है बच्चों। मैं आपको जब भी पाठ कराऊंगी मैं आपको ग्रामर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, वो सब समझकर आपको कविता पढ़नी है। तो आपको यहाँ कविता पढ़ना है और इसका भावार्थ भी लिखना है बच्चों। तो पद पूर्ण करना है आपको। इसमें कविता की पंक्तियां गद्य में उत्तर दीजिए। इसमें ये शायद वो कंठस्थ के लिए नहीं है बच्चों, तो आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखना है। अगर इसमें कोई आतंक है तो मुझे आप पूछ सकते हो, लेकिन 8वीं कक्षा के छात्रों को ये याद रहे कि आपको नोट्स कंप्लीट करना है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।